दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सूत्र याद है तो ऐसा करना कि वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मूले हम याद करते हैं, हमें सभी सूत्र याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद वो फॉर्मूले हमारे माइंड से निकल जाते हैं। तो अगर आपके माइंड से फॉर्मूले निकल जाते हैं, तो अगर आपको हल्का सा आइडिया है लेकिन आपके माइंड से निकल गए हैं, तो इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको ढंग से समझने हैं तो पूरा वीडियो 1x स्पीड पर आप देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो प्रकाश वाला था, ऑप्टिक्स, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उससे संबंधित फॉर्मूले हम कर चुके हैं। अब जो हम फॉर्मूले करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है विद्युत, उसके हम फॉर्मूले करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप यहाँ पे देखें, चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, यानी कि आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये हमारा होता है विद्युत धारा का सूत्र। मात्रक क्या होता है? मात्रक आप देखेंगे कि मात्रक इसका जो होता है एम्पियर होता है, जबकि CGS में अगर हम बात करें तो CGS में इसका जो मात्रक होता है वो हम कूलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है भैया ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो ओम का नियम ये कहता है कि कोई चालक है, अगर कोई तार है हमारा और उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप इत्यादि अगर स्थिर रखी जाएं, तो उस पर जो विभवांतर हम लगाएंगे, V वोल्ट अगर हम लगाएंगे, V वोल्ट की कोई बैटरी लगाएं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो समानुपाती होगा उसमें बहने वाली धारा के। तो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे उतनी ही उसमें धारा बहेगी। ओम का नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट या नियतांक। तो V अपॉन I का जो रेशियो होता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग वो होता है कांस्टेंट। उसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों ओम। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम। इसको इस प्रतीक से भी हम लिख सकते हैं। ओम को इस प्रतीक से लिखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगले फॉर्मूले। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम काफ़ी सारे प्रतिरोधों के जोड़ दें तो कितने तरह से जोड़ सकते हैं? दो तरह से जोड़ सकते हैं, आपको आइडिया होगा। एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में होता है कि मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है, इसके बीच तीन प्रतिरोध हमारे दिए हुए हैं। यहाँ पर R1, R2 और R3 को, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इन तीनों प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना A और B पॉइंट के बीच टोटल प्रतिरोध जो होगा, बस डायरेक्टली इनको हम जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में ये जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्यों जुड़े हुए हैं? कि ये तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़ के एक श्रेणी सीरीज बना रहे हैं। इसीलिए जो इसका परिणामी प्रतिरोध होता है वो होता है R इक्विवेलेंट यानी कि R परिणामी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R4 भी होता तो R4 को भी हम जोड़ देते, R5 होता तो उसको भी जोड़ देते। तो जितने भी प्रतिरोध हमारे सीरीज में लगे होंगे उन प्रतिरोध को हम जोड़ते चले जाएंगे। हमारा परिणामी प्रतिरोध निकल आएगा, परिणामी प्रतिरोध हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है श्रेणी क्रम। दूसरा संयोजन होता है प्रतिरोधों का, वो होता है समांतर क्रम। अब देखिए यहाँ पर दूसरा, पहला हो गया हमारा श्रेणी क्रम वाला ये, और दूसरा है हमारा समांतर क्रम वाला। तो समांतर क्रम के लिए क्या करते हैं कि तीन प्रतिरोध यहाँ पर आप देख सकते हैं, R1, R2 और R3 को A और B पॉइंट के बीच समांतर क्रम, एक दूसरे के समानांतर में है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इस तरह से कोई चीज़ जुड़ी होगी तो ये सीरीज कहलाएगी, और इस तरह से अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो ये समांतर कहलाएगी यानी कि पैरेलल। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका परिणामी प्रतिरोध जो हम निकालते हैं वो इस सूत्र से निकालते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये है हमारा परिणामी प्रतिरोध, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर और भी प्रतिरोध यहाँ इस तरह से जुड़े होते हैं यहाँ पर, तो उनको भी हम इस तरह से 1 अपॉन R4 कर देते, अगर ये प्रतिरोध R4 होता। तो ये होता है हमारा समांतर क्रम।
तो दो तरह के संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है और श्रेणी क्रम के लिए ऊपर जो मैंने आपको बताया था। चलिए अब भैया आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो होती है, हमारे घरों में जो बिजली चलती है, बिजली से पंखे चलते हैं, कूलर चलता है, इन्वर्टर से तो खैर बैटरी चार्ज होती है, बल्ब जलते हैं, सभी उपकरण हमारे विद्युत धारा से चलते हैं। तो उसमें कुछ विद्युत धारा खर्च होती है, उसका व्यय होता है, तो उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसको W, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है व्यय की गई विद्युत ऊर्जा का, वो होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V क्या है? वोल्टेज या विभवांतर है, और Q क्या है? आवेश है। अब हम जानते हैं V क्या होता है। Q इज इक्वल टू आई टी भी होता है, धारा इंटू समय होता है, आवेश। तो अगर यहाँ पर हम Q की जगह पर आई टी लिख देंगे तो विद्युत ऊर्जा का ये भी हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर भी होता है ओम के नियम से। तो अगर हम यहाँ पर V के स्थान पर आई आर लिखेंगे तो हमें विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र मिल जाएगा, जो कि है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर हम इस फॉर्मूले में ओम के नियम के अनुसार आई आर के स्थान पर, आई आर यहाँ पर है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम का नियम। तो इस नियम के अनुसार अगर I और R, एक यहाँ से I लेंगे और R इसके बराबर में हम अगर हम V रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या रखा जाएगा। यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, और I के स्थान पर, यहाँ पर अगर हम I के स्थान पर V अपॉन R रखेंगे तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा। एक R ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र बन जाएगा, जो कि है W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो उम्मीद कर रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा के आप तीनों सूत्र समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखो भाई साहब, आप समझ जाइए, फिर से आप देखिए कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो बेसिक है वो है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब V के स्थान पर हम Q के स्थान पर हम आई टी भी रख सकते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का एक और सूत्र बन जाता है W इज इक्वल टू V आई टी, यानी कि विभवांतर या वोल्टेज, धारा इंटू समय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस V के स्थान पर अगर हम आई आर रख दें ओम के नियम के अनुसार, तो हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर होगा, और जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की जगह पर जब हम V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर तो V स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये R एक R कैंसिल कर देगा यहाँ पर, तो ये एक और विद्युत ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन आर जूल, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। चलो भाई साहब, अब चलते हैं विद्युत सामर्थ्य, जिसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, यानी कि विद्युत शक्ति भी इसको कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, विद्युत शक्ति भी कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी इसको हम कहेंगे। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। जो बेसिक वाला फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसी को हम, ये विद्युत ऊर्जा बटे समय, एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होती है किसी सर्किट या किसी परिपथ में, उसी को हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू वी आई टी होता है। W इज इक्वल टू वी आई टी होता है, तो जब हम वी आई टी W इज इक्वल टू वी आई टी, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर एक फॉर्मूला था W इज इक्वल टू वी आई टी। जब हम W के स्थान पर वी आई टी लिखेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू वी आई, ये भी एक सूत्र बन जाता है। और V के स्थान पर जब हम ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, विद्युत शक्ति आई स्क्वायर आर भी ये फॉर्मूला बनेगा। अब फिर से हम यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब रखेंगे, आई स्क्वायर के स्थान पर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे, तो एक और सूत्र मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये होती है हमारी विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। इसके मात्रक होते हैं वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। वाट छोटा मात्रक है, किलोवाट और मेगावाट में अधिकतर हमारी विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति मापी जाती है। अश्व शक्ति भी
विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति का एक मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो स्पीड बढ़ा के देख लेना, अन्यथा आप धीरे धीरे इसको देखना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।